हेलो दोस्तों, मनमोहक कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पढ़ाई का महत्व। जब भी विकास पढ़ने के लिए किताबें निकालता, तभी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। किताबें खोलते ही उसे बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का मन करता था। माँ ने उसे कभी खेलने के लिए नहीं रोका था, सिर्फ इतना समझाया था कि खेलने के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी होती है। पर विकास का बिगड़ैल मन हमेशा उल्टा ही करता था। जब सब साथी स्कूल से आकर थोड़ा सुस्ताकर पढ़ने बैठ जाते और शाम को खेलने निकलते, वहीं विकास स्कूल से आकर टीवी देखने बैठ जाता था और शाम होते ही खेलने निकल जाता था। इसका नतीजा ये हुआ कि तिमाही परीक्षा में बड़ी ही मुश्किल से वो पास हो पाया। इतने कम नंबर देखकर माँ ने उसे बहुत डांटा और पढ़ने पर जोर देने को कहा। माँ के डर से वो पढ़ने तो बैठ जाता, मगर उसका मन पढ़ाई में उसका साथ ही नहीं देता था। फाइनल परीक्षा में कुछ ही दिन रह गए थे, तो एक छोटी सी घटना ने विकास की सोच को बदल दिया। एक दिन शाम को उसकी माँ ने उसे बताया कि धोबी अभी तक उसकी स्कूल यूनिफॉर्म लेकर नहीं आया था, और अगर नहीं आया तो वो अगले दिन स्कूल क्या पहन कर जाएगा। माँ ने ये भी बताया कि धोबी शायद बीमार न पड़ा हो। माँ ने उसे धोबी के घर जाकर अपनी यूनिफॉर्म लाने को कहा। धोबी का घर पास ही की एक बस्ती में था, इसलिए विकास पैदल ही चल पड़ा। इस बस्ती में काफी गरीब लोग रहते थे, इस कारण कई घरों में तो बिजली भी नहीं थी, मगर सड़कों पर बिजली के खंभे लगे थे जो चारों तरफ रोशनी फैला रहे थे। विकास धोबी के घर पहुंचा तो पता चला कि माँ का कहना बिल्कुल सही था। धोबी बीमार पड़ा था और इसीलिए वह कपड़े लेकर नहीं आ पाया था। खैर, अपनी यूनिफॉर्म लेकर विकास घर वापस चला गया। अभी कुछ ही कदम चला होगा कि उसकी नजर एक खंबे के नीचे बैठे लड़के पर गई, जो किताबें खोलकर पढ़ रहा था। उसकी लगन देखकर विकास उसके करीब गया और पूछा कि आखिर वो इतनी रात सड़क पर बैठा क्यों पढ़ रहा है। उस लड़के ने उसे बताया कि दिन भर वो अपने पिता के साथ घर घर जाकर सब्जियां बेचता है और फिर दोपहर के स्कूल में पढ़ने जाता है। शाम को स्कूल से घर आकर घर के कामों में माँ का हाथ बटाता है, क्योंकि उसका परिवार बिजली का खर्चा नहीं उठा पाता, इसीलिए रात का खाना खाकर यहाँ बैठकर पढ़ता है। अपनी उम्र के लड़के की दिनचर्या सुनकर विकास का मन रो पड़ा। कहाँ मैं जो दिन भर खेलने और टीवी की ही सोचता हूँ, और कहाँ ये जो माँ और पिता के कामों में हाथ बटाने के बाद भी सड़क पर बैठा पढ़ाई कर रहा है। उस लड़के की लगन को देख विकास का सर शर्म से झुक गया। कदम तो घर की तरफ चल रहे थे, मगर विकास के मन में रह रहकर उस लड़के की ही बातें आ रही थी। घर पहुंचने तक उसने ये ठान लिया कि आज से पढ़ाई में पूरा मन लगाकर पढ़ेगा, और उसके दृढ़ निश्चय ने रंग दिखाया। विकास सिर्फ पास ही नहीं हुआ, बल्कि अपने स्कूल की वार्षिक परीक्षा में फर्स्ट भी आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।